नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। वो कहते हैं ना कि अंधों में काना राजा। अब ये भी नसीब की बात है कि कौन है और कौन अंधा। फिलहाल आम आदमी पार्टी के अंदर इतनी ज़्यादा उठा-पटक चल रही है, इतनी ज़्यादा कहिए कि रस्साकसी चल रही है। हर कोई एक-दूसरे को धक्का मार के आगे बढ़ने की, आगे निकलने की कोशिश कर रहा है। अरविंद केजरीवाल उनकी मुसीबतें, मुश्किलें वैसे ही बहुत अधिक बढ़ी हुई हैं और पार्टी की आपसी रस्साकशी और मुसीबत जो है वो उनके लिए और ज़्यादा पैदा कर रही है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो अपना शीश महल कैसे बचाएँ? अब इसके लिए उनके पास एक उम्मीद है, उसका नाम है सुनीता केजरीवाल। आज अगर देखें तो आम आदमी पार्टी पर भी कम मुसीबतें नहीं हैं। खैर, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली और हरियाणा की अपनी स्टार प्रचारक लिस्ट आउट की है। एक नज़र ज़रा देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ये उनकी लिस्ट है और इसमें आप देख पा रहे होंगे कि सेकंड नंबर पे सुनीता केजरीवाल हैं, सेकंड नंबर पे और फर्स्ट नंबर पे है अरविंद केजरीवाल। आप शायद देख नहीं पा रहे होंगे, मैं ऐसे दिखाती हूँ आपको। तो आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के बीच दिल्ली और हरियाणा के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। इसमें 40 नेताओं के नाम दर्ज हैं और इस सूची में सबसे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम है। दूसरे नंबर पे उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल का नाम है। यानी कि अब सुनीता केजरीवाल दूसरे नंबर पे हैं। दोनों के अलावा पंजाब के सीएम भगवंत मान, राघव चड्ढा और मनीष सिसोदिया के नाम भी इस सूची में है। है ना कमाल? और दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर 25 मई को छठे चरण में मतदान होना है। इंडिया ब्लॉक की तरफ से आप 4 और कांग्रेस 3 सीटों पे चुनाव लड़ रही है। और जो आप द्वारा ये सूची मैंने अभी आपको दिखाई थी, उसमें ऐसे नेताओं का भी नाम शामिल है, जो फ़िलहाल प्रचार करने की स्थिति में नहीं है, लाइक सीएम अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, ये लोग आबकारी नीति घोटाले में जेल में बंद हैं। राघव चड्ढा अपनी आँखों की सर्जरी कराने के लिए इंग्लैंड गए हुए हैं और ईडी ने सत्येंद्र जैन को 30 मई 2022 को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था, मीन्स वो भी जेल में है। और मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था और इसी साल 21 मार्च को सीएम अरविंद केजरीवाल उनको भी ईडी ने गिरफ्तार किया था। तो अब ये जो खेल है, किस तरीके से चलेगा कि जो सामने नहीं है, जो मौजूद नहीं है, वो भी स्टार प्रचारक की सूची में है। तो ये होता है, पार्टियाँ ऐसे करती हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन एक चीज़ समझ लीजिए कि अरविंद केजरीवाल ने सुनीता केजरीवाल का नाम सेकंड नंबर पे रखा है, यानी कि पार्टी में आम आदमी पार्टी में अब वो दूसरे नंबर पे है और जो लोग उपलब्ध नहीं हैं, वो भी हैं। तो आपको मैंने दिखाया अभी। अब इस बात पे पार्टी का बड़ा मखौल उड़ रहा है। अरविंद केजरीवाल जेल में हैं और इस मामले में अ, चूँकि वो जेल में हैं, तो उनके कई सारे मैटर इस समय कोर्ट में हैं। एक मैटर अभी-अभी चला है कि उनको ज़मानत के लिए 7 मई को सुनवाई होनी है और ये भी मज़ेदार है कि ज़मानत के लिए उन्होंने आवेदन नहीं किया है। लेकिन सुनवाई होनी है और कोर्ट का मामला है, इसलिए इस पे कोई कमेंट तो मैं नहीं करूँगी, लेकिन कोर्ट ने ईडी को कहा है कि वो अपनी तैयारी से आएँ और ईडी ने ये कहा है कि वो इसका विरोध करेंगे। तो कोर्ट ने साफ कर दिया है कि हम ज़मानत दे भी सकते हैं और नहीं भी। इसी बीच दोस्तों एक अपडेट और आया है। वो अपडेट सुनीता केजरीवाल को लेकर के है कि सुनीता केजरीवाल लोकसभा का चुनाव लड़ रही हैं।
अब इससे बड़ा मज़ाक और क्या हो सकता है, मैं आपको दिखाती हूँ कि ये माजरा क्या है। दरअसल बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सरदार आरपी सिंह और हरीश खुराना ने आम आदमी पार्टी के लिए कहा है कि आम आदमी पार्टी अब सोमनाथ भारती की जगह अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को नई दिल्ली लोकसभा सीट से उतारने के लिए माहौल बना रही है। और पिछले 1 महीने के दौरान जो फीडबैक आ रहा है, आम आदमी पार्टी को भी एहसास हो गया है कि उनका कैंपेन ठंडे बस्ते वाला कैंपेन है और उनके समर्थक साथ नहीं दे रहे हैं। इसलिए सुनीता केजरीवाल को नई दिल्ली लोकसभा सीट से उतारने के लिए एक माहौल सा बनाया जा रहा है। अच्छा, ये बात यहीं खत्म नहीं होती है। बीजेपी प्रवक्ता आरपी सिंह ने ये संभावना भी जताई है कि सोमवार को सुनीता केजरीवाल का नामांकन कराया जा सकता है। बीजेपी के उम्मीदवार लगभग 70% वोट मिलने वाला है, जो बीजेपी का कैंडिडेट है, जबकि इंडी गठबंधन के उम्मीदवार को सिर्फ 30% ही वोट मिलेगा। ये भी उन्होंने साथ में बता दिया है कि अगर सुनीता केजरीवाल इलेक्शन लड़ती हैं, चुनाव लड़ती हैं, तो उनका हश्र क्या होने वाला है। उन्होंने दिल्ली में सबसे ज़्यादा वोट बांसुरी स्वराज को मिलने का दावा भी किया है और बीजेपी के दिल्ली प्रदेश सचिव हरीश खुराना ने राष्ट्रीय राजधानी की सभी सातों लोकसभा सीट पर अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के जीतने का दावा किया है। लेकिन एक बात तो है, अगर मैं बांसुरी स्वराज को देखूं तो उनमें अपनी माँ की झलक दिखाई देती है, क्योंकि सुषमा स्वराज जी बहुत ही उनका वोकल बहुत अच्छा था और उनमें मेस्मराइज़ करने की उनके जो शब्द थे, उनमें बड़ी ताकत थी और ये मैंने बांसुरी को भी देखा है। उनके शब्दों में भी वो सम्मोहन दिखाई देता है और आपने सुनीता केजरीवाल को तो देखा ही है कि वो किस तरीके से बोलती हैं। मतलब उनकी आवाज़ में मुझे करंट तो बहुत दूर की बात है, मतलब एक गर्मजोशी भी मुझे दिखाई नहीं देती। उनमें जो लोग वहाँ मौजूद होते हैं, उनके साथ कनेक्ट करने का हुनर नहीं है। आई एम सॉरी टू से, ये शब्द मैंने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि जो राजनीति में उतरते हैं, उनके पास ये हुनर होना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब जो आकलन बीजेपी के नेता कर रहे हैं, कुछ-कुछ उसमें सही दिखाई दे रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं, प्रचार में उन्हें कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा और गठबंधन पूरी तरह से हताश है, निराश है। नई दिल्ली से प्रत्याशी बदलने की तैयारी है। 1 महीने का जो फीडबैक है, जैसा कि मैंने आपको बताया, अ, वो ऐसा है कि उसमें जो सपोर्टर्स हैं, सपोर्टर्स का क्या मतलब होता है कि वो सपोर्ट करें, लेकिन वो सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं। ऐसे में सोमनाथ की जगह सुनीता केजरीवाल को नई दिल्ली की लोकसभा सीट से उतारने के लिए एक माहौल बनाया जा रहा है। और एक और बात है, अब जब लोग चीज़ें देख रहे हैं, तो समझते हैं, इसीलिए वो बात करते हैं। हरीश खुराना ये भी कहते हैं कि अ, जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं सोमनाथ भारती, उनसे दिल्ली की जनता ये पूछ रही है कि अगर उनकी अपनी पत्नी उनके खिलाफ है, तो वो महिलाओं को क्या सिक्योरिटी देंगे, क्या प्रोटेक्शन देंगे? सुनीता केजरीवाल को लेकर के अब एक कोशिश की जा रही है। सीएम यानी कि केजरीवाल जेल के अंदर हैं और उनके नाम पर वोट लेने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं एक बात बताऊँ आपको, ये दाँव बड़ा महँगा पड़ने वाला है। अगर सोमवार को जैसे कि कहा जा रहा है कि वो अपना नॉमिनेशन फाइल करती हैं और चुनाव के लिए तैयारी करती हैं, तो ये आम आदमी पार्टी के लिए, जो अरविंद केजरीवाल ने ये सोचा था कि वो 9 के 9
सम्मान जो है उनको नहीं लेंगे और उनको लोकसभा के चुनाव के नज़दीक तक खींच के ले जाएँगे। यही उनकी रणनीति थी और इसी वजह से वो आज जेल में है। तो वो जो रणनीति प्लान करते हैं, वो उल्टी पड़ जाती है। उन्हें नहीं मालूम था, वो ये सोच रहे थे कि मुझे उस समय जेल में नहीं भेजा जा सकता, क्योंकि उस समय सरकार ये सोच सकती है कि अगर हमने अरविंद केजरीवाल को जेल में भेजा, तो उनको इसका बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन दोस्तों आप देखिए, जिस दिन उनकी गिरफ्तारी हुई थी, एक पत्ता तक नहीं खड़का था। मतलब ये लोग इस तरीके से नाटक कर रहे थे कि दिल्ली में पता नहीं कौन-सी बाढ़ आ जाएगी। लोग हाहाकार मचा देंगे कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो गए, लेकिन क्या हुआ? दिल्ली छोड़िए, पंजाब में भी तो इन्हीं की सरकार है। एक भी प्रदर्शन दिखा दीजिए, एक भी प्रदर्शन नहीं हुआ। तो इनका वो पासा उल्टा पड़ गया। अब अब ये सोच रहे हैं कि मैं जेल के अंदर हूँ, मैं बाहर ना ही निकलूँ तो अच्छा है, ताकि मुझे जो ये इनका एक स्लोगन है कि जेल पे वोट, अब वो उसका भी कोई मतलब नहीं रह गया है। दरअसल लोगों को समझ में आ गया है कि अरविंद केजरीवाल ने किस तरीके से चीटिंग की है। मतलब छोटी-छोटी बातों पे चीटिंग। अब वो लोग जिनको इन्होंने बिजली-पानी फ्री दिया है, मेबी इनको बहुत अच्छा समझते हों, लेकिन जो एक पढ़ा-लिखा वर्ग है, वो इनकी सब चालाकियाँ समझ रहा है और अगर ये गलती करेंगे, सुनीता केजरीवाल को सोमवार को नॉमिनेशन फाइल कराने की, दूसरे शब्दों में उनको चुनाव लड़ाने की, तो ये इनको बहुत उल्टा पड़ेगा। क्योंकि सुनीता केजरीवाल, हालाँकि वो एक आईआरएस ऑफ़िसर रही हैं, लेकिन आपने देखा है उनमें कोई ऑफ़िसर वाला कोई बात ही नहीं है, कोई करंट ही नहीं है उनमें, अफ़सर वाला। और अफ़सर अपनी बात कहना जानता है, समझाना जानता है, लेकिन आपने देखा है कि सुनीता केजरीवाल किस तरीके से जब कैम्पेनिंग करती हैं, तो उनके पास एक से दूसरा डायलॉग नहीं होता। वो क्या बोलती हैं? मेरे पति को मोदी ने जेल में डाल दिया है, मेरे पति को मोदी मारना चाहते हैं। अब इन 2 लाइनों का मतलब अगर इन्हें समझ में आ जाए, तो फिर ये इस बात को कभी दोहराएँ नहीं। इन्हें ये पता होना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल की सिक्योरिटी सरकार के लिए, जेल प्रशासन के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है और जो जेल में डाला गया है, वो उनके मतलब कर्म कहिए, जो भी कहिए, कोर्ट का आदेश है ये, उस वजह से वो जेल में है। तो इतनी बारीकी, इतनी टेक्निकलिटी तो उनको समझ में आनी चाहिए। लेकिन अगर इसी को वो इमोशनल कार्ड की तरह यूज़ कर रही हैं, तो वो बहुत बड़ी गलती कर रही हैं। और जेल के अंदर अरविंद केजरीवाल भी ये गलती कर रहे हैं। अपनी पत्नी को सेकंड नंबर पे रख कर के, ठीक है, अगर वो स्टार प्रचारक है यहाँ तक बात समझ में आती है, लेकिन अगर वो चुनाव लड़ती हैं और उसके बाद वो हार जाती हैं, फिर इनकी पार्टी का चेहरा कैसा हो जाएगा, ये सोचने की बात है। अब अगर बीजेपी के लोगों को ये कहीं से पता चला है कि ऐसा होने वाला है, तो हो सकता है कि ऐसा हो। देखिए, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट कि सोमवार को क्या होगा, लेकिन अब ऐसी बातें सुनी जा रही हैं, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने आपको उतनी ही बात कही है कि ऐसी ऐसी बातें आ रही हैं, मीडिया में भी आ रही हैं और सुनी भी जा रही हैं और ये एक प्लानिंग भी है अरविंद केजरीवाल की अपने शीश महल को बचाने की। तो कैसे बचेगा शीश महल? उनकी ही फैमिली से कोई आगे बढ़े, सीएम बने, क्योंकि अभी अरविंद केजरीवाल को ये पता है कि उनको अभी कुछ वक़्त लगेगा बाहर आने के लिए। तो फॉर द टाइम बीइंग, अगर उन्हें समझ होती, आज मैं अमित शाह जी का इंटरव्यू सुन रही थी, उन्होंने एक बात कही, उन जर्नलिस्ट ने उनको घुमाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन उन्होंने बहुत साफ शब्दों में कहा कि बड़ी निर्लज्जता की बात है कि
अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफ़ा नहीं दिया और बिना इस्तीफ़ा दिए वो जेल चले गए। उन्होंने बाकायदा हेमंत सोरेन का नाम लिया कि हेमंत सोरेन में इतनी नैतिकता थी कि उन्होंने अपना रेज़िग्नेशन दिया राजमहल जाकर के। उसके बाद उनकी अरेस्टिंग को अनाउंस किया जाता है। इनके साथ भी ये इनको ऑफ़र दिया गया था कि आप रिज़ाइन कर दीजिए, हम आपकी अरेस्टिंग उसके बाद अनाउंस करेंगे। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, मुझे रिज़ाइन नहीं देना है, मुझे तो सरकार जेल से ही चलानी है। तो अमित शाह यही कह रहे थे और फिर बात ये होती है कि क्या इसके लिए कोई कानून लाया जाएगा? तो उन्होंने बहुत सुंदर बात कही। उन्होंने कहा कि अगर जनता चाहेगी, तो इस पे कानून भी लाया जाएगा। लेकिन अगर मैं अभी से कह दूँगा कि हाँ, मैं कानून लाने जा रहा हूँ, तो फिर मीडिया जो मेरे साथ इस चीज़ को जोड़ देगा। तो ये बात समझ में आती है कि आने वाले दिनों में ऐसे हालातों से कैसे निपटा जाए, इसके लिए सरकार ज़रूर सोचेगी। और उन्होंने जनता का नाम लिया, तो जनता ही उनको चुन कर के आगे भेजती है। इट मीन्स इस बात पे सरकार ज़रूर सोच रही है कि वो मैं कई बार आपसे बात कर कर चुकी हूँ कि जिस समय संविधान लिखा जा रहा था, उस टीम में कहना चाहिए कि जो उनकी कमेटी थी, उसमें सीधे सज्जन लोग होंगे। उनको नहीं पता होगा कि आने वाले दिनों में अगले 70-75 साल में कुछ ऐसे लोग भी आ जाएँगे, जो ये कहेंगे कि नहीं हम जेल से सरकार चलाएँगे। जेल से सरकार नहीं चल सकती, क्योंकि जेल के मैनुअल को इतना टाइट कर दिया है। इसीलिए ये कह दिया गया था कि ठीक है, आप रिज़ाइन करें या ना करें ये आपका निजी जो है डिसीज़न होगा। यही बात कोर्ट ने भी कही है, यही बात संविधान भी कहता है। लेकिन अब अगर इस पे कोई चेंज होता है तो इट्स ओके, क्योंकि ये जो एक नई मिसाल अरविंद केजरीवाल ने शुरू करने की कोशिश की है, ये सच में बहुत ही शर्मनाक है। तो बात हो रही थी सुनीता केजरीवाल की कि वो सोमवार को अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगी। लेकिन अगर वो अपना नॉमिनेशन फाइल करती हैं या मतलब वो सोचती हैं कि उन्हें लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहिए, तो दोस्तों मैं आपसे पूछती हूँ, आप क्या सोचते हैं? सुनीता केजरीवाल को चुनाव लड़ना चाहिए या कि केवल वो एज़ ए स्टार प्रचारक अपने आम आदमी पार्टी के लिए केवल प्रचार करें? आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा और आपने पूरा वीडियो मेरे साथ देखा, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद एंड अगेन आप को अगर मेरे कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इस पे अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। प्लस जो बेल आइकन रहता है नीचे, उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। आज वीकेंड है, संडे है, एन्जॉय कीजिए। जय हिंद, जय भारत।